मेरे प्रियो, आज हम लोग देखेंगे दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान सिमसोन के बारे में। यह उस समय की बात है जब इसराइल का कोई राजा नहीं था और इसराइल के लोगों में परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें फलिस्तियों के अधीनता में कर दिया, जिस वजह से फलिस्ती लोग उन्हें सताने लगे। उसी समय इसराइल में मनो नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसकी पत्नी बांझ थी और उनकी कोई संतान ना थी। तब एक दिन परमेश्वर के दूत ने मनो की पत्नी को दर्शन दिया और उससे कहा कि तू गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्म देगी जो परमेश्वर का नाजीर होगा। इसलिए ध्यान रहे, तू ना तो दाख मत पीना और न किसी प्रकार की अशुद्ध वस्तु को खाना, और जब वह बेटा उत्पन्न होगा तो उसके शरीर पर कभी छुरा न फेरना। ये सारी बात मनु की पत्नी ने मनु को बताई और मनु ने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, हमें बताएं कि उस बच्चे के लिए क्या क्या करना है। तब परमेश्वर के दूत ने मनु को दर्शन दिया और उससे बताया कि वह बच्चा कैसा होगा और उसके ऊपर छुरा नहीं फिरेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का नाजीर होगा। इसलिए ना तो वह कभी दाख मधु पीने पाए और ना ही कोई अशुद्ध वस्तु को खाने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने फलिस्तियों के वश से इजरायलियों की छुड़ाने के लिए उस बालक को चुन लिया था। उत्पन्न हुआ तब उसके माता पिता ने उसका नाम सिमसोन रखा और वह बच्चा बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता और वह अपनी समझ से भरता गया। फिर जब सिमसोन बड़ा हुआ, उससे तिम्ना नगर के एक लड़की पसंद आई। सिमसोन ने ये बात अपने माता पिता को बताया, लेकिन उन्होंने पहले उससे विवाह करने के लिए मना किया, क्योंकि वह एक अन्य जाति स्त्री थी। लेकिन सिमसोन के जीत के आगे उसके माता पिता की कोई बात नहीं चली, क्योंकि था, इसलिए परमेश्वर अद्भुत तरीके से सिमसोन को इस्तेमाल करने वाला था। और एक दिन ऐसा हुआ जब सिमसोन तिम्ना नगर पहुंचा तो वहां की एक दाख के बारी के पास सिंह गरजने लगा। तब परमेश्वर का आत्मा उस पर बाल से उतरा और उसने उस जवान सिंह को ऐसा फाड़ दिया कि वह एक कोई बकरी का बच्चा हो। तब मेरे प्रियो, जब वह उस नगर में गया तो उससे वो स्त्री अच्छी लगी और उसने उससे विवाह किया। एक दिन क्या हुआ कि सिमसोन ने एक बड़ा भोज किया। तब सिमसोन ने उन मेहमानों से जो आए थे एक पहेली पूछी और कहा कि इन 7 दिन के भीतर यदि तुम मेरी पहेली के उत्तर बताओ तो मैं तुम्हें 30 जोड़े कुत्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा, और यदि तुम ना बता सको तो तुम्हें मुझे 30 जोड़े कुत्ते और 30 जोड़े कपड़े देने पड़ेंगे। तब सिमसोन ने उन्हें पहेली बताई इस प्रकार थी कि खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु क्या है। इस पहेली का अर्थ वे लोग ना बता सके। तब जब वे परेशान हो गए तो उन्होंने सिमसोन की पत्नी को डरा कर कहा कि यदि तू अपनी पत्नी से इस पहेली का अर्थ पूछकर हमें नहीं बताएगी तो हम तेरे पिता के घर समेत तुझे आग लगा देंगे। तब सिमसोन की पत्नी सिमसोन के पास आकर रोने लगी और कहने लगी कि तू मुझे प्रेम नहीं करता, क्योंकि जो पहले तूने मेरे लोगों से पूछा है उसका अर्थ मुझे नहीं बताया। तब सिमसोन ने उससे कहा कि जब मैंने अपने माता पिता को भी नहीं बताया तो फिर तुझे कैसे बता दूं। तब सिमसोन की पत्नी 7 दिन उसके सामने रोती रही और उससे बहुत तंग किया। तब उसने उस पहले का अर्थ उसको बता दिया। जब 7वां दिन आया तब उस मेहमानों ने उसका अर्थ सिमसोन को बता दिया, क्योंकि उस पहेली का अर्थ सिमसोन की पत्नी ने उन्हें बता दी थी। तब यहूदी लोग सिमसोन के पास जाकर कहने लगे कि तेरे कारण फलिस्ती लोग हमें परेशान कर रहे हैं। तब सिमसोन ने कहा
मुझे बांधकर फलिस्तियों को दे दो। तब उन्होंने उससे रस्सियों से बांधा और फलिस्तियों के सामने ले गए। तब परमेश्वर का आत्मा सिमसोन पर उतरा और जिन रस्सियों से वह बंधा था उन रस्सियों को तोड़कर उसने एक गधे की जबड़े की हड्डी से 1000 फलिस्तियों को मार डाला। इसके बाद सिमसोन गजा नगर को गया। जब नगर बसियों को यह मालूम पड़ा कि सिमसोन यहाँ है, तब उन्होंने रात भर नगर के फाटक पर पहरा दिया ताकि सुबह होते ही वह सिमसोन को पकड़ सके। परंतु सिमसोन आधी रात में ही नगर के फाटक को हाथ से पकड़कर उखाड़ लेता है और अपने कंधे पर रखकर पहाड़ की चोटी पर चला जाता है। इसके बाद वो दलीला नामक एक स्त्री से प्रेम करने लगा। जब फलिस्तियों को यह मालूम पड़ा तो उन्होंने दलीला से कहा कि सिमसोन को फुसलाकर उसकी ताकत का राज पता करे कि वह कैसे इतना शक्तिशाली है, और इसके लिए फलिस्तियों ने दलीला को 1100 चांदी के टुकड़े देने का लालच दिया। तब दलीला फिर उस लालच में पड़ गई। जब दलीला से मिलने आया तो दलीला ने सिमसोन से पूछा कि तेरे ताकत का राज क्या है। तब सिमसोन ने उससे बताया कि यदि मुझे 7 नई तातों से जो सुखाई ना गई हो बांधा जाऊं तो मेरा बाल घट जाएगा और मैं एक सामान्य मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब फलिस्तियों ने दलीला के पास नई 7 तातों जो सुखाई नहीं गई थी दे दी। तो दलीला ने उससे सिमसोन को बांध दिया और घात लगाए फलिस्तियों को बता दिया। तब सिमसोन ने उन तातों को ऐसा तोड़ा जैसा कोई पतला से धागा हो और उसके ताकत का राज न खोला। तब दलीला ने सिमसोन से कहा, तूने मुझसे झूठ कहा है, और उससे फिर पूछा कि तेरी शक्ति का राज क्या है। तब सिमसोन ने उससे कहा कि यदि मैं ऐसी रस्सियों से बंधा जाऊं जो किसी काम में ना आई हो तो मेरा बाल घट जाएगा। तब दलीला ने उससे नई रस्सियों से बांध दिया और कहा, हे सिमसोन, बल तेरे हाथ में है। तब सिमसोन ने उन रस्सियों को भी तोड़ दिया। तब दलीला ने सिमसोन से कहा, तूने फिर मुझसे झूठ बोला है, मुझे बता कि तू कैसे बंधा जा सकता है। तब सिमसोन ने कहा कि मेरे बालों की 7 लाटें खूंटी से बंधी जाए तो मैं बंध जाऊंगा। तब सिमसोन तो दलीला ने ऐसा ही किया, और जब उससे कहा कि हे सिमसोन, फलिस्ती सो रहा, उखाड़ कर ले गया। मेरे प्रियो, यहाँ सिमसोन को समझ जाना चाहिए कि उससे धोखा मिलने वाली, फिर भी उसने दलीला से मिला रहा और दलीला उससे बहुत परेशान किया और यहाँ तक उससे तंग किया कि सिमसोन परेशान हो गया। और सिमसोन ने अपनी शक्ति का राज बता दिया कि यदि मेरा सिर मोड़ा दिया जाए तो मेरा बाल घट जाएगा। यह जानकर कि सिमसोन ने मुझे अपनी शक्ति का राज बता दिया है, दलीला ने फलिस्तियों के सरदारों को बुलवा भेजा और वे रुपया लेकर वहां आ गए। तब दलीला ने सिमसोन को गहरी नींद में सुला दिया और उसके सिर के बाल मुड़वा दिए। जैसे ही दलीला ने कहा कि हे सिमसोन, फलिस्ती तेरे हाथ में है, तो सिमसोन सोचने लगा कि मैं पहले के समान आसानी से बाहर चला जाऊंगा, क्योंकि वह नहीं जानता था कि परमेश्वर का आत्मा उसके पास से चला गया है। तब फलिस्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें फोड़ दी और उसके हाथ और पांव को पीतल की बेड़ियों से जकड़ लिया और उससे बंदीगृह में चाकी पिसने के लिए डाल दिया। तब उसके बाल फिर से बढ़ने लगे। तब एक दिन फलिस्ती लोग दागोन नामक देवता के मंदिर में बलिदान चढ़ाने के लिए इकट्ठा हुए और उन्होंने सिमसोन को भी वहां बुलवाया ताकि वे उसका हंसी ठाठा कर सके, अर्थात तमाशा बना सके। वह मंदिर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था और लगभग 3000 लोग वहां इकट्ठा हुए थे। तब उन्होंने सिमसोन को उस मंदिर के बीच में 2 खंभों के बीच खड़ा किया। वे खंभे उस पूरी इमारत संभाली हुई थी। तब वहां पर सिमसोन ने परमेश्वर से प्रार्थना की और पश्चाताप किया और परमेश्वर से कहा कि मुझे शक्ति दे ताकि मैं इन फलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का बदला एक ही बार में ले सकूं। तब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा
और उसने उस इमारत के दोनों खांभों को पूरी ताकत लगाकर गिरा दिया। इसमें जितने लोग वहां पर थे उस इमारत के नीचे दबकर मर गए और सिम्पसन की भी मृत्यु हो गई। तब जितने लोगों को उसने अपने पूरे जीवन भर में नहीं मारा था, उससे अधिक उसने अपने जीवन के अंतिम समय में मार डाला। तब उसके पिता के सारे घराने ने उसकी लोथ उठाकर उससे दफना दिया। तो मेरे प्रियो, हम इस पूरी कहानी से यही सीखते हैं कि हमें बार बार पाप करते नहीं रहना चाहिए। जिस प्रकार सिम्पसन ने फलिस्ती स्त्रियों से फंसा और उसका बुरा हाल हो गया, हम जानबूझकर शैतान को मौका ना दे, बल्कि अपने कमजोरियों में जय पाएं और बुरे संसार में ध्यान से चलें